We have started the topic of GST and doing the history of तो पहली चीजें देखी थी। एक सेल टैक्स सिस्टम वर्सेस द वैट सिस्टम। तो गाइस हमने देखा था कि सेल टैक्स में क्या खामियां थी। वैट का कुछ अच्छाइयां, वैट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही काम करता था जहां पर स्टेट से लिया सेम स्टेट को दिया। स्टेट के टैक्सेस का क्रेडिट स्टेट से था, सेंटर के टैक्सेस का क्रेडिट सेंटर के। तो इन्हीं लिमिटेशंस को अगर हम समराइज करें, आप एक बार वैट की सारी लिमिटेशंस को समराइज करो मेरे लिए। चलो सारी लिमिटेशंस वैट की समराइज करो। द समरी ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वैट। सबसे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है? तो रीजन ये है, नो आईटीसी ऑफ नो आईटीसी ऑफ इंटरस्टेट परचेजेस, that is no credit of CST, no credit of CST का क्रेडिट नहीं है। हाँ जी, दूसरा नहीं, और सेंट्रल टैक्सेस का, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का भी कोई क्रेडिट नहीं है। नो आईटीसी ऑफ कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, थैंक यू, फ्रॉम वैट। यानी कि सेंट्रल टैक्सेस का भी क्रेडिट नहीं है। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, दैट इज नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। हाँ जी, उसके बाद इसके कारण जब क्रेडिट मिलेंगे तो कैस्केडिंग इफेक्ट विल अराइज। तीसरी लिमिटेशन हो गई कैस्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू अबव पॉइंट्स। कैस्केडिंग इफेक्ट ड्यू टू। उसके बाद गुड्स और सर्विसेज का टैक्स अलग है, तो एक्साइज भी, कस्टम भी, वैट भी, सीएसटी भी। सर्विस पे इकलौता टैक्स कौन सा? सर्विस टैक्स। ये तो बड़ा भेद है। सारी मेहनत लड़के करें, लड़कियां आराम से बैठी रहें, या लड़कियां सारी मेहनत करें, लड़के आप एक बैठे रहें, ये तो भेदभाव। तो हाई टैक्सेस on goods and low taxes on services, and services tax differently। एक पॉइंट और बना दें ऐसे ही, goods and services taxed differently। क्यों डिफरेंटली कर रहे हो भाई? डिफरेंस करोगे तो फिर भेदभाव होगा, झगड़े होंगे, यही तो प्रॉब्लम थी। डिफरेंटली। अच्छा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर मल्टीपल लॉस। साला सीएसटी में भी रजिस्टर करवाओ, इंटरस्टेट सेल करते हो, इंट्रा करते हो तो वैट में करवाओ, इंपोर्ट करते हो तो कस्टम्स में करवाओ, उत्पादन करते हो तो एक्साइज में करवाओ, और अगर वो उत्पादन में भी एल्कोहलिक लिकर का उत्पादन तो स्टेट एक्साइज में करवाओ, और अगर मेडिसिन में डालते हो अल्कोहल तो मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में रजिस्टर करवाओ। ऊपर से स्टेट
अलग टैक्सेस और लगाती थी जिनकी तो चर्चा ही नहीं करी। ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई को कहते थे एंट्री टैक्स। स्टेट में गुड्स घुसते थे तो एंट्री टैक्स लगता था। तो ऐसे तो यार मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस अंडर मल्टीपल लॉज, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर मल्टीपल लॉज। तो मल्टीपल लॉज में आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मल्टीपल लॉज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और मल्टीपल लॉ में मल्टीपल कंप्लायंस पेपर वर्क, मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल हायर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, हायर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, हायर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, हायर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, हायर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। प्राची कह रही है जीएसटी में ज्यादा थ्योरी आती है। थ्योरी कहीं आती नहीं इन टैक्स के पेपर में, सारा प्रैक्टिकल है। कोई थ्योरी नहीं है पेपर में इनकम टैक्स या जीएसटी के। थ्योरी के बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो देयर इज नो थ्योरी कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज डोंकी, व्हाट इज मंकी, ऐसा नहीं आता। एंड तेजस, नो आईटीसी ऑन सर्विस टैक्स, नो आईटीसी ऑफ सीएसटी, नो आईटीसी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। लेना है तो सेंटर का सेंटर से, स्टेट का स्टेट से। और बताओ, मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हायर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, हायर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, मल्टीपल फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क कंप्लायंसेस, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, मल्टीपल लॉज अंडर मल्टीपल लॉज। हाँ जी, और बताओ लिमिटेशन। सेंटर और स्टेट को चूना लगाओ, क्योंकि कोई समन्वय था नहीं। सेंटर सेंटर से देती थी, स्टेट स्टेट से देती। स्टेट को दिखा दो अलग टर्नओवर, सेंटर को अलग। और सेंटर सेंटर में भी कोई समन्वय नहीं था। क्या मतलब, एक्साइज में दिखा दो कुछ टर्नओवर, इनकम टैक्स में कुछ टर्नओवर, अलग अलग टर्न, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड तरीका नहीं था कि हम टैली कर पाए एक लॉ का डेटा दूसरे लॉ के साथ। तो आपने हमें कुछ बोला, पेरेंट्स को कुछ बोला, फ्रेंड्स को कुछ बोला, आपस में कोई हम ग्रुप पे तो थे नहीं कि हम पता लगा लेते। तो क्या होता है, नो कोऑर्डिनेशन। नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और टैक्स इवेजन भी होगा जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो टैक्स इवेजन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि कहीं जगह क्रेडिट मिलता ही नहीं है। क्रेडिट के कारण टैक्स इवेजन कम होता है, क्योंकि कटोरा लेके बैठे रहते हो, और कटोरा में चंदा जब डलेगा जब कंडीशंस पूरी करोगे। तो क्रेडिट, हर चीज का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन आप पहले कंडीशंस पूरी करो। क्रेडिट था ही कहां, लिमिटेड क्रेडिट था, बाकी केस में क्रेडिट तो था ही नहीं। और जब क्रेडिट नहीं होता है तो टेंशन नहीं होती, छोड़ दे मत दिखा। क्रेडिट के लालच, आपसे पैसे रखवा लूंगा जब भी तो आप सीधे चलोगे। अगर आपसे पैसे नहीं रखवाए तो तोड़ फोड़ दोगे, भाग लोगे। समझ रहे हो, फीस दी भी जब तो बैठे हुए हो, बिना फीस के वहां पर बैठे हुए होते तो भी देखना दंगे मचा देते। ऊपर से चीजें तोड़ रहे होते कि हम क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, अभी तुम्हारी फीस है, तुम इसे दबे हुए हो। टीचर के प्रेशर में नहीं दबे हुए तुम, क्योंकि हम तुमसे फीस ले रखी इसलिए तुम दबे हुए हो। पैसे तुम्हारे चले जाएंगे अगर टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, है ना, यही बात है। वॉज ऑल्सो दे। और क्या लिमिटेशन हो सकती, मल्टीपल फॉर्मेलिटीज हो गई, और मल्टीपल कंप्लायंसेस हो गए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। टाइम कंज्यूमिंग हो गया यार, मतलब यार फास्ट काम होगा, मैं अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कर पाऊंगा। अब कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कुछ ऑफलाइन थे, कुछ ऑनलाइन प्रोसेसेस थे। ऑनलाइन तो पूरा था नहीं, कुछ टैक्सेस ऑफलाइन थे, कुछ टैक्सेस तो कंज्यूमिंग प्रोसेस था, टाइम कंज्यूमिंग।
हाँ, टाइम कंज्यूमिंग, आप ये समझा आएंगे ये खाली जीएसटी से ये सारी नेगेटिविटीज पॉजिटिविटीज में कैसे कन्वर्ट होती है। आज की क्लास में पूरा हम जीएसटी का बेसिक्स ही देखेंगे। तो आज भी हम कुछ नहीं पढ़ तो रही हैं पढ़ तो रही हैं, नहीं हाँ वो एग्जाम वाली बातें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे यार, ऐसा वो भी नहीं है तो बट वो हल्का फुल्का सा है, बट वो आज जीएसटी के बारी के, हाँ जी, कोई लिमिट अब है। देखो भगवान तो कोई नहीं होता, लेकिन हम हर बार अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, तो सिस्टम बेटर 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 बेटर, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। चलिए जी, कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सेट्रा। अब जरा, अब इतनी लिमिटेशंस होने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लेट्स शट द डोर्स ऑन वैट एंड लेट्स इंट्रोड्यूस जीएसटी। बेटा एक्शंस की जरूरत नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं चाहिए मुझे। तो 2004 में जब लगा, 2017 में आया, तो लगभग 13 से 14 साल लग गए गवर्नमेंट को ये प्लानिंग करने में किस प्रकार से जीएसटी लाया जाए। वो हिस्ट्री के बारे में बातें, आज तो मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्क्रैप वैट, सीएसटी, एक्साइज, ऑक्ट्राई एक्सेट्रा एंड इंट्रोड्यूस्ड, ये 2 लाइनों में तो मैंने बोल दिया। इट्स नॉट लाइक प्लकिंग अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, इट्स नॉट सो इजी, बट वो चीजें बताऊंगा। देन गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू स्क्रैप वैट, सीएसटी, एक्साइज, ऑक्ट्रा एक्सेट्रा एंड इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी लागू हो गया 1 जुलाई 2017 से। सो गाइस, 1 जुलाई 2017 से हाई प्राइसेस इन्फ्लेशन, यस यू कैन कॉल इट हाई प्राइसेस इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। हाँ जी, सो अब जीएसटी की जो फीचर्स हैं वो जरा देखिएगा। जीएसटी में क्या नया तरीका है। जीएसटी नाम बता रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी लेवीड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस। लो जी, डिस्टिंक्शन ही खत्म कर दी। पहले गुड्स पे था एक्स टैक्स, सर्विसेज पे था वाई टैक्स। अब गवर्नमेंट ने कहा दोनों पे जीएसटी लगे, तो लड़का लड़की समान हो गए। अब पहले बोलते नहीं लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे। अब हमने कहा गुड्स और सर्विसेज दोनों पे जीएसटी लगेगा। तो गुड्स पे क्या दिया, जीएसटी, सर्विस पे क्या दिया, जीएसटी। तो क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले गुड्स पे था वैट, सीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ऑक्ट्राई। सर्विस पे क्या था, सर्विस टैक्स, क्रेडिट नहीं मिल पाता था। समझ रहे मेरी बात। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चाहे गुड्स कह लो या सर्विस कह लो, दोनों पे लगेगा। और जीएसटी दोनों लगाएंगी टुगेदर, लेवीड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर। दोनों ही लगाएंगी जीएसटी, सेंटर भी लगाएगा जीएसटी, स्टेट भी लगाएगा जीएसटी। तो भाई जीएसटी लगा है, जीएसटी देंगे। कोई गाना है ना, दिल दिया है चाबी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो गवर्नमेंट का है जीएसटी दिया है, जीएसटी देंगे गवर्नमेंट तेरे लिए। तो आप खरीद पे भी जीएसटी दे रहे हो, बिक्री पे भी जीएसटी दे रहे हो, तो आपस में दोनों का सेट ऑफ करना कोई मुश्किल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगी, जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी, जीएसटी। गुड्स पे क्या लगेगा, जीएसटी। सर्विसेज पे क्या लगेगा। तो फिर क्रेडिट लेने में क्या दिक्कत आएगी। तो अब सुनो, ये वही वाली बात हो रही है। सीएमसी में क्लासेस ली, हमने कूपन दिया, कूपन का नाम है जीएसटी मान लो। तुमने टीएमसी में क्लासेस ली, वहां पर भी कूपन क्या दे रहे हैं, जीएसटी। एबीसी में क्लासेस ली, वहां पर भी क्या कूपन दे रहे हैं, जीएसटी। अब तुम कूपन ले आओ जीएसटी का, यहां पर सेट ऑफ कर लो। पागल हो गया जीएसटी जीएसटी यहां का जो जीएसटी है वो वहां पर भी मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल कूपन कर दिया। तो जैसे यूनिवर्सल चार्जर्स और पोर्ट्स कर रहे हैं ना, वो टाइप सी वाला जो चार्जिंग हो गई है अब हर मोबाइल फोन में और लैपटॉप्स में भी। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट का प्लान था
कि चार्जिंग पोर्ट सबके सेम कर दो, तो भाई आपके पास एक तार होगी, उससे अपने को चार्ज कर लो, अपने मोबाइल को चार्ज कर लो, या अपने लैपटॉप को चार्ज कर लो, या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्जिंग जहां चाहिए वो टाइप सी बना देंगे। टाइप सी मतलब वो सी मतलब आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ सी यहां पर क्या, क्यूटी, क्यूटी मतलब क्यूट, अच्छा। तो टाइप हो, तो तो कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जब काम हो जाता है तो फिर आप गुड्स पे भी जीएसटी दे रहे हैं, सर्विस पे भी जीएसटी दे रहे हैं, आप सेंटर को भी जीएसटी दे रहे हैं, स्टेट को भी दे रहे हैं, तो क्रेडिट लेने में दिक्कत नहीं। और सुनो, कॉपी नहीं करना भी, ये दोनों पे लगेगा, लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई एज वेल एज एंड इंटर स्टेट सप्लाई, ये दोनों पे लगेगा। अभी क्या था, इंट्रा पे वैट, इंटर पे सीएसटी। अब वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, फिर बोलो एक हो जाओ, जब तुम पहले तो कह रहे हो अलग अलग हैं, फिर एक कैसे हो सकते हैं? जैसे भगवान और भक्त बोलते हैं एक होते हैं, भगवान और भक्त तुमने कर दिया तो एक कैसे हो सकते हैं? तो ये बोलो कि भगवान ही भक्त है, भक्ति भगवान है, फिर तो बात अलग है। तुम्हारी समझ नहीं आएगी, बात छोड़ो। तो लेवीड ऑन तो लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा, बात ही खत्म हो गई। तो अब भैया हर जगह हर ट्रांजैक्शन पे, चाहे गुड्स की हो, सर्विस की हो, सेंटर की हो, स्टेट की हो, इंटर हो, इंट्रा हो, क्या लगेगा? तो बस फिर क्रेडिट लेने में दिक्कत क्या आएगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने हाँ जी, अब ये जरा कॉपी कर लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? It is levied both by the center and the state on both goods and services and also on intrastate supply and interstate supply. तो फिर जब हर जगह जीएसटी लग रहा है, देना जीएसटी है, तो आपस में क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी नाम अलग थे, सीएसटी अलग था, वैट अलग था, सेंटर का अलग था, स्टेट का अलग था, इतनी भेदभाव थे। अच्छा, एक स्टेट को भी क्या दिया जीएसटी, सेंटर को क्या दिया जीएसटी, इस स्टेट को क्या देना है जीएसटी, इंट्रा हो, इंटर हो, गुड्स हो, सर्विस हो, सब पे जीएसटी है, तो क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए जरा इसको कॉपी करिए, जीएसटी की फीचर्स। अब जरा और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अब ये जो हमने इस बात को किया है, इस बात को थोड़ा डिटेल में करेंगे, जरा देखना। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखना बेटा, कॉपी करने से पहले देखना, एक इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और डिवाइड किया, स्टेट को अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी को अलग कर दिया, ठीक है ना? फिर क्या लगे, नहीं एसजी वेसजी मैंने को समझाया, मैंने पढ़ा है, अपना कहां से पढ़ लिया ये? कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें कल की नॉलेज से बात करनी, जो कल सिखाया गया, और अभी जो तुमने और पढ़ा हुआ है। हैंकी लाए हो जेब में? हैंकी नहीं है, हैंकी तो जो बॉयज हैं उनकी जेब में हैंकी है, हैंकरचिफ नहीं है तो फिर शर्ट उतार ले ये स्वेट शर्ट, टी शर्ट, अच्छा हैंकी निकालो जिन जिन के पास है, सुनो। और जो भी तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग जीएसटी की नॉलेज है उसको घुमाओ सिर के ऊपर से और उसको फेंक दो, करो एक बार। हाँ, तो बिल्कुल मेरे साथ चलो। तो बताओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई पे, इंटर स्टेट सप्लाई पे। लेकिन यहां पर अब गवर्नमेंट ने जीएसटी जीएसटी करे जा रहे हैं, सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा? भाई दोनों इकट्ठे लगाएंगे। अब जीएसटी मान लो 8-18% का है,
अब सुनो, अब दोनों ही लगाएंगे मिलकर। अब 18 वो लेगी, 18 वो लेंगे तो 36% हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा आधा आधा बांट लेते हैं। तो इस जीएसटी में सुनो जरा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो जितना पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा या जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है क्या सीजीएसटी, और जितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट का होगा उस सेल के अंदर, जैसे वो हो गया 9% सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया। अगर जीएसटी का रेट 5% है तो 2.5, जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है, वो जीएसटी का रेट वहां पर 5% होता है रेस्टोरेंट्स में, तो आप नोट करें 2.5 हो जाता है। जीएसटी का रेट अगर 28% है तो 14 हो जाएगा, 12% है तो 6%। इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई में भी गवर्नमेंट ने कहा आधा तो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 50% यूनियन टेरिटरी का होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है उसको वही बोलते हैं सीजीएसटी, और जो यूनियन टेरिटरी का है उसको बोलते हैं यूटीजीएसटी। और यहां पर भी वही कर दिया, 9% और 9%। मैं जीएसटी का रेट 18% लेके एज्यूम कर रहा हूं। तो अगर जीएसटी का रेट 5 है तो 2.5, 12 है तो 6, 28 है तो 14। एग्जाम्पल के तौर पे मैं, इंटरसेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगेगा? जीएसटी तो है लेकिन नाम तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो इस पे जो लगेगा दैट इज आईजीएसटी, और आईजीएसटी ये आपका 100% ऑफ द जीएसटी रेट होगा, 100% ऑफ द जीएसटी रेट। और वो कौन सा हो गया? दैट इज 18%। लेकिन आपने तो कहा था सर जीएसटी तो सेंटर स्टेट का दोनों का होता है, चाहे आईजी हो। नहीं 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 नहीं, ये इंटर स्टेट में सीएसटी की तरह है, लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बाद में। तो वहां तो कलेक्शन भी, तो सीएसटी में क्या था? लेवी सेंट्रल, कलेक्शन स्टेट, रिटेंशन स्टेट। यहां लेवी सेंटर, कलेक्शन सेंटर, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स। फर्क ये है। सीएसटी में क्या था? सुनो मेरी बात, सीएसटी में क्या था? लेवी किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट, जहां से मूवमेंट कमेंस हुई है, ओरिजिन अप्रोच। और रिटेंशन किसके पास थी? वो भी स्टेट। ओरिजिन वाली कहते हैं, ओरिजिन वाली स्टेट, ओरिजिन और बच्चे ओरिजिन। लेकिन जो आईजीएसटी है, लेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट। वो गवर्नमेंट अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट को अपने हिसाब से। तो फर्क देखना। तो लेवी जो है आईजीएसटी का वो सेंटर के पास है, कलेक्शन भी सेंटर के पास है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाद में स्टेट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए। तो आईजीएसटी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स, क्योंकि है दोनों के, मिल बांट के दोनों खाएंगे, अकेला नहीं है। मैं लगा इसलिए रहा हूं क्योंकि इंटर स्टेट है ना, इंटर स्टेट में फिर झगड़े ना हो जाए, तो इसलिए हम पहले चाह रहे हैं कि हम लगाएंगे, फिर हम आंकलन करेंगे किस स्टेट के पाले में जाना चाहिए आधा। दिल्ली से यूपी गए हैं तो हम बाद में चेक करेंगे यूपी को मिलेगा आधा या दिल्ली को मिलेगा आधा। आधा तो मेरा है ही, चाहे। अच्छा ये देखो, हर स्टेट में सेल हो, यूनियन टेरिटरी में सेल हो या इंटर स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा तो पक्का है ही। चाहे अंडमान में सेल हो, दिल्ली में सेल हो, या दिल्ली से अंडमान जाए या अंडमान से कन्याकुमारी जाए, कन्याकुमारी से तमिलनाडु जाए, आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स्ड है। स्टेट में सेल हुई है तो आधा तो स्टेट का, बचा हुआ आधा। यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुई है, आधा यूनियन टेरिटरी का। तो अंडमान में माल बिका है तो आधा सेंटर का, आधा अंडमान का। और अगर इंटर स्टेट हुई है तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, बाद में आंकलन करती है कि वो 9% किस स्टेट के हिस्से में आएगा। ये ओरिजिन या डेस्टिनेशन पे नहीं है कि भाई ओरिजिन है तो दिल्ली से यूपी गए तो दिल्ली को देंगे या यूपी को देंगे। ये बाद में गवर्नमेंट आंकलन करेगी, आज समझ आ जाएगा। देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। है तो ये दोनों का आधा आधा, लेकिन एक वही वाली बात है, हम लगाएंगे पहले, कलेक्ट करेंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सुनिए, जो सीजीएसटी है ये सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत लगेगा, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत लगेगा।
जो सीजीएसटी है, जीएसटी, इसका जो लॉ है, यस मेरे बच्चे, जीएसटी का जो सीजीएसटी जीएसटी है, यानी कि जीएसटी में भी नाम बदले हुए हैं। एक जीएसटी का नाम है सीजीएसटी, एक जीएसटी का नाम है एसजीएसटी, है वो जीएसटी ही। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, एक हो गया थर्ड जेंडर, एक हो गया फोर्थ जेंडर। तो ऐसे ही जीएसटी एक कॉमन नेम है टैक्सेस का, लेकिन उसके अंदर नाम अलग अलग करने पड़े क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट दोनों को करना है। अगर इंडिया में पूरे पूरे देश में सेंटर में भी सेंटर होती, स्टेट में भी सेंटर होती, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया नहीं आती, ना दो दो हिस्से करने पड़ते। ये दो दो हिस्से करने इसलिए पड़े क्योंकि इंडिया का जो जीएसटी है वो डुअल जीएसटी है, सिंगल जीएसटी नहीं है, डुअल है। लगाते एक ही अम्ब्रेला है, लेकिन अम्ब्रेला के बाद जो छाया मिलेगी वो आधी स्टेट की होगी, आधी सेंटर की होगी, आधी सेंटर की होगी, आधी यूनियन टेरिटरी की होगी, या पूरी छाया सेंटर ले लेगा, बाद में देखेगा कि स्टेट के कितने पाले में वो छाया आधी डालनी है। समझ आ रही है मेरी बात? कितने देश में हमारे कानून है सीजीएसटी के? नंबर ऑफ कानून बताइए देश में कितने हैं सीजीएसटी के? एक ही कानून होगा, एक ही एक्ट होगी पूरे देश के अंदर, जब सीजीएसटी एक्ट है। हाँ जी मेरे, अब ये बताइएगा एसजीएसटी कौन सी एक्ट के अंतर्गत लगेगा? हाँ जी ऑनलाइन बताइए, एसजीएसटी कौन से एक्ट के अंतर्गत लगेगा? एसजीएसटी एक्ट 2017। क्वेश्चन मेरा ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कितनी एसजीएसटी एक्ट हमारे देश में है? तो इसके लिए हमें पहले तो नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, अच्छा अब एक और सुनो, यूटीजीएसटी कौन सी एक्ट के अंतर्गत लगेगा? यूटीजीएसटी एक्ट 2017। तो अब हमें यह देखना है कितनी हमारे पास यूटीजीएसटी एक्ट्स होंगी, क्योंकि हमारे देश में मल्टीपल यूनियन टेरिटरीज हैं, मल्टीपल स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, रूप अनेक है। अब इसके लिए एक वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, यहां पर मैं इस पॉइंट को भरूंगा अभी। यहां पर लेफ्ट में ये जो मेन चीज चल रही है ये है, एक एनालिसिस चल रहा है मेरा राइट साइड पे, एनालिसिस। रियल लाइफ में कितनी हमारे पास स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? ट्वेंटी एट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 8। देयर 8 यूनियन टेरिटरीज। कैसे? सुनो, पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख, चंडीगढ़, दिलादेगढ़, चंडीगढ़ में पुडुचेरी, वो पुडुचेरी हो गई, उसका नाम बदल दिया गया था। हाँ तुम बुद्धू हो, वो बुद्धू है। हाँ जी, और एक सेकंड, अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 1 2 3 4 5 6, दिल्ली, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये दो अलग अलग हैं, एक है? नहीं नहीं, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली ये अलग अलग थी, लेकिन इनकी शादी हो गई थी 2020 में। तेरा दोस्त है ये? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि दोनों आसपास ही थी 30-40 किलोमीटर के, तो गवर्नमेंट का सारा तंत्र यंत्र यहां एस्टैब्लिश किया हुआ सरकारी, यहां पर भी सरकार ने एस्टैब्लिश, यहां का एक अलग गवर्नर, यहां का एक गवर्नर, दोनों आसपास ही हैं, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया टू सेव द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि सरकारी विभाग उधर भी अलग, सरकारी विभाग इधर भी अलग, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। ये 8 है। लेकिन जीएसटी के अंदर स्टेट्स कितनी है? 31, यूनियन टेरिटरी है 5। जीएसटी में 31 स्टेट्स हैं।
कौन सी 31 स्टेट्स? 28 तो है ही, जीएसटी के लिए 31 स्टेट्स मानी गई। दिल्ली को माना गया है नहीं, जेएनके को माना गया है नहीं, और पौंडीचेरी क्या मतलब तुक्का मारा या अब बताइए इन तीनों को 5, अब ये 3 तो यहां से चली गई, तो यहां पर यानी कि 28 स्टेट्स हैं। अगर हम जीएसटी की बात करें 28 स्टेट्स हैं वो जो रियल लाइफ वाली हैं, और 3 डीम्ड स्टेट्स हैं। ये जो येलो वाली है 3 डीम्ड स्टेट, जिसमें जेएनके, पुडुचेरी और दिल्ली। बताइए तो 5 जो रह गई, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली रह गई जीएसटी के पर्पस के लिए। ऐसा क्यों? इनके अंदर नहीं 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 नहीं, यूटी का मीनिंग प्राची यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। प्लीज हाँ जी, क्या कॉमन फीचर है तीनों में जिनको स्टेट मान लिया गया? अब खुद देखो, दिल्ली केजरीवाल साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में है, पुडुचेरी में भी चीफ मिनिस्टर साहब हैं यूनियन टेरिटरी होते हुए भी, और जेएनके में भी चीफ मिनिस्टर होंगे जब तक सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है। तीनों में अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, तीनों का अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस है। वो यूनियन टेरिटरी लेकिन वो लॉज बना सकते हैं, उस पर स्टेट असेंबली, विधानसभा, तीनों में विधानसभा अपनी अपनी है, और किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है। तो जब गवर्नमेंट नहीं, पुडुचेरी में है तो पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर भी है। तो जब गवर्नमेंट ने बाइफरकेशन किया था जम्मू कश्मीर लद्दाख का, तो उस वक्त कह दिया था कि जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन लद्दाख विल बी अ यूनियन टेरिटरी दैट विल बी डायरेक्टली मैनेज बाय द सेंटर, दैट वो हम मैनेज करेंगे। तो जहां पर चीफ मिनिस्टर होता है तो वहां पर गवर्नमेंट मेन जो विभाग है, सिक्योरिटी, डिफेंस, वो खाली सेंटर देखती है। जैसे दिल्ली के अंदर पुलिस है, वो सब सेंटर का होगा, लेकिन 90% चीजें जो हम दे देते हैं स्टेट के पास, वहां की मैनेजमेंट के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो 3 ऐसी स्टेट्स हैं, जेएनके, पुडुचेरी एंड दिल्ली, जिनकी अपनी स्टेट असेंबली है, अपना लेजिस्लेचर है, अपना चीफ मिनिस्टर, अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इसलिए इनको क्या माना गया है? स्टेट। अब सुनो मेरी बात, तो दिल्ली के अंदर अगर सप्लाई होगी तो इसको हम यूनियन टेरिटरी सप्लाई नहीं मानेंगे, हम इसको केस नहीं मानेंगे, हम इसको, और इसलिए जीएसटी लगेगा। तो दिल्ली के मैकडोनल्ड्स में खाना खाने जाओगे तो वहां पर सीजीएसटी और यूटी जीएसटी नहीं लगेगा बिल पर, आप देख लेना, आपका बिल पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसे ही अगर आप जम्मू कश्मीर में खाना खाने जाओगे मैकडोनल्ड्स के अंदर तो आपका सीजी और एसजी लगेगा। लेकिन लद्दाख में अगर आप खाना खाने जाते हो तो वहां की अगर लोकल सप्लाई है तो वहां पर बिल पे आप देखना 2.5% सीजी और 2.5% यूटी जीएसटी लगेगा। तो यानी कि इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो गई 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए, और 31 स्टेट्स के लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। तो यानी कि हमारे देश में जो एसजीएसटी कानून है वो 31 है, 28 स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट में पास कर रखा है स्टेट का कानून 28 स्टेट्स में, और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी अपनी अपनी यूनियन टेरिटरी में स्टेट का कानून पास किया हुआ है। दिल्ली का भी ऐसे ही जीएसटी है, पुडुचेरी का भी अपना जीएसटी है, और जम्मू कश्मीर का भी है। हाँ जी, कितनी यूनियन टेरिटरीज? नहीं, 1। वो तो 5 सेंटर मैनेज कर रहा है, तो एक ही लॉ पास कर देगा, अलग अलग लॉ क्यों पास करेगा? क्योंकि इस 5 की 5 यूनियन टेरिटरी, चाहे लद्दाख हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली हो, वो सारी सेंटर मैनेज करता है। तो जब सेंटर मैनेज करता है तो 5 अलग अलग लॉ क्यों बनाएंगे? बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद एक लॉ है आईजीएसटी। आईजीएसटी किस लॉ के अंतर्गत लगेगा? आईजीएसटी एक्ट 2017। ये कितने लॉज होंगे? 1। और एक लॉ और है जो हम पढ़ेंगे, एक जीएसटी और है। तो जीएसटी है एक लेकिन है अनेक, जैसे भगवान है एक, रूप अनेक। इसी तरीके से जीएसटी है 1 नेशन 1 टैक्स कहा था, लेकिन 1 नेशन 5 टैक्सेस, ये 1 टैक्स नहीं है। आप कह सकते हो है तो ह्यूमन बींग्स, लेकिन मेल, फीमेल, 3rd जेंडर, 4th जेंडर, 5th जेंडर है तो 5, लेकिन कहने के लिए ह्यूमन बींग्स भी है तो एक ही, लेकिन कहने का अनेक भी है।
तो दोनों बातें पूरी कर दी गवर्नमेंट ने। वन नेशन वन टैक्स, क्या जीएसटी तो है, चाहे सीजी कह लो एसजी कह लो, है तो जीएसटी, लेकिन है अलग भी। अब तीसरा है जीएसटी कंपनसेशन सेस, लिखना जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, जीएसटी कंपनसेशन सेस, नॉट टैक्स, सेस। और ये लगता है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 के अंतर्गत। ये क्या था, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत मिर्ची लग रही थी कि हम तो जीएसटी नहीं आने देंगे, हम अपनी अप्रूवल नहीं देंगे जीएसटी को। क्यों, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दर्द हो रहा था जीएसटी लाने से? हाँ, और क्रेडिट बांटना पड़ेगा चीजों का, तो वो सारे यार ऐसा ना करो, हम लुट ना जाएं, तो गवर्नमेंट का डरो मत। जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन तक 5-6 सालों तक अगर कोई तुम नुकसान होता है तो हम एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स या कंपनसेशन सेस। इससे जो भी लॉस हो रहा है तुम्हें, उसकी रिकवरी हम करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने रिकवरी स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए, स्टेट्स को अपने साथ मिलाने के लिए ये लॉलीपॉप दिया। अगर आपको लग रहा है बड़ा टफ है, मैं कहा कोई नहीं बेटा, 100 रुपए दूंगा, पढ़ ले। तो तुम 100 रुपए के लालच में तुमने पढ़ लिया, तो इसी लालच के अंदर स्टेट्स ने कहा कोई नहीं, कंपनसेशन सेस से हम अपना लॉस पूरा कर लेंगे। और ये भी एक कानून है। तो टोटल कितने कानून हो गए देश में? 35 अलग अलग डिफरेंट एक्ट्स हैं, लेकिन कानून के तौर पर टोटल 5 कानून मान लीजिए। मतलब 31 तो वो वेराइटीज हो गई ना अलग अलग स्टेट्स की। लेकिन हमें जो मेन पढ़ना है ना, वो पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट। हमें जो मेन पढ़ना है, दैट वी हैव टू स्टडी द सीजीएसटी एक्ट, दैट इज द मेन फोकस ऑफ आवर स्टडी। ये रेफरेंस के लिए आते रहेंगी चीजें, बट द मेन फोकस ऑफ अवर स्टडी, द मदर एक्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज द सीजीएसटी एक्ट। समझ आ गई बात? अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर दीजिएगा। कौन से टैक्सेस लगेंगे? आई विल गिव यू सम इलस्ट्रेशंस, टेल मी व्हिच काइंड ऑफ टैक्सेस विल यू लेवी। देखिए जी, अच्छा ये कैसे पता चलेगा बच्चे ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? हाउ वुड वी कम टू नो? क्वेश्चन लिख के दे देता है इंट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोलता है इंटर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोलता है सेलर इस स्टेट का, बायर इस स्टेट का, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पता कैसे चलेगा क्वेश्चन ना बोले तो? नहीं, इसके लिए जीएसटी में ना 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, सुनना मेरी बात, ये इलस्ट्रेशन है एक, यहां तक क्लियर है ना बात? और एक होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब जिसने सप्लाई करी है वो कहां का है, और जो सप्लाई हो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सप्लायर हूं, सी सप्लायर है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर गाजियाबाद। प्लेस ऑफ सप्लाई, तुम नालायकों की बुद्धि में कहां पहुंचनी है बातें, हमारी सप्लाई कहां हो रही है? गाजियाबाद, है ना? तो लोकेशन ऑफ सप्लाई गाजियाबाद, चलो गाजियाबाद, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गाजियाबाद, एंड गाजियाबाद इज इन यूपी। व्हाट विल यू कॉल इट? स्टेटस बताइए, एंड विच जीएसटी विल यू अप्लाई? टेक योर टाइम। हाँ जी, तुम यहां पर जल्दी बता देते हो, थोड़ा टाइम लो। तेजस, प्राची, पीयू, जल्दी। बस लोकेशन ऑफ सप्लायर टेक्निकल वर्ड है, हम सेलर परचेजर नहीं बोलते इसके अंदर, हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर की कौन सी लोकेशन है और वो सप्लाई कहां कर रहा है। रेसिपेंट नहीं, सप्लाई कहां हो रही है? रेसिपेंट एबीसी, रेसिपेंट अमेरिका का हो, सप्लाई इंडिया में हो रही है ना। मान लीजिए कोचिंग में ना आपको दी, आप मिस्टर जॉन ऑफ यूएसए, तो आप यूएसए को बिलोंग करते हो, लेकिन सप्लाई कहां दे रहा हूं मैं आपको? यहां पर। तो मेरे लिए इंट्रास्टेट सप्लाई है, सप्लाई का प्लेस मेरा कहां है? वो यूपी गाजियाबाद निकला है। आप बिलोंग करते यूके के, आप बिलोंग करते यूएस के, क्या मतलब? हमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक से वो चीज अलग हो जाएगी फिर। अगर जैसे आप दुकान पे आए, यूएस से आए, और खाड़ी बॉली में जाके सामान खरीदते हो, तो आप ये नहीं कहोगे आई एम फ्रॉम यूएस, आई एम अ फ्रेंड। आप एक्सपोर्ट मानेंगे मेरी सेल को? वो बोलेगा हट, मेरी सप्लाई तो दुकान पे हो रही है और मैं सप्लायर, दुकान का सप्लायर हूं, तो सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है। तो रिसिपेंट कहां का है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां एक्टिविटी हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, और डेस्टिनेशन देखना है हमारी सप्लाई की किधर है, वो तो गाजियाबाद ही है। ऑनलाइन दे रहे फिर बात अलग है। अगर यूएस का बंदा यूएस में बैठ के मेरी ऑनलाइन क्लास देख रहा है तो बाहर जा रही है ना, फिर वो इंडिया में तो है ही नहीं उसके लिए, फिर वो तो एक्सपोर्ट हो जाएगी।
बताइए ये इंट्रा है या इंटर है? इंट्रा स्टेट, इंटर यूनियन टेरिटरी या इंटर स्टेट? इंट्रा स्टेट। और कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएस, आधा आधा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये बताना, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में ही सप्लाई हो रही है, दिल्ली का सप्लाई दिल्ली में ही सप्लाई कर रहा है, ऐसे दिल्ली का यूनियन टेरिटरी है जी, टीम स्टेट है, तो इसको भी इंट्रा स्टेट मानेंगे क्या? हाँ, और कौन सा टैक्स लगा देंगे बबुआ? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। वेरी गुड, ठीक है। लद्दाख टू लद्दाख, अब बताओ। बट लद्दाख भी तो डीम स्टेट है। अपना अपना लेजिस्लेचर, अपना चीफ मिनिस्टर इधर है ही नहीं, बना ही नहीं इनको ऐसे जो डायरेक्टली सेंटर मैनेज करेगी। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि लद्दाख ना कहीं चाइना से भी रिलेटेड है, कि कहीं ना हम नहीं चाहते कि चाइना को हम डायरेक्टली मैनेज करना चाहते हैं। हाँ जी, तो ये क्या हो गया गाइस? इंट्रा यूनियन टेरिटरी। इंटर यूनियन टेरिटरी तो कौन सा टैक्सेस लगेंगे? आधा सेंटर का, आधा यूटी जीएसटी। तो दो जीएसटी लगेंगे, हैं एक ही, अलग अलग प्रकार के। अच्छा ये बताना, पुडुचेरी टू पुडुचेरी, बहुत बढ़िया। इसको हम इंट्रा स्टेट कहेंगे, है यूनियन टेरिटरी लेकिन डीम स्टेट है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बहुत बढ़िया। अब जरा बताना, दिल्ली से पटना, दिल्ली का सप्लाई पटना में सप्लाई कर रहा है, पटना दिल्ली में नहीं है, पटना इज इन बिहार, और दो स्टेट्स अलग अलग हो गई, तो इसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट, आईजीएसटी। वेरी गुड। अब ये बताना, दिल्ली से अंडमान, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है ही नहीं। और इंटर स्टेट में ना इंटर यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। लो जी, इंटर स्टेट या इंटर यूनियन टेरिटरी बात सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि इंटर स्टेट होगा तो ये वाला आईजीएसटी, इंटर यूनियन टेरिटरी होगा, साला एक सिंपल सी बात बोल दूं, बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो आईजीएसटी, साला स्टेट की हो, यूनियन टेरिटरी की हो, डीम स्टेट की हो, फर्क नहीं पड़ता। तो बाउंड्री, वही गाना ना, तेरी याद आ रही है, यहां पर बाउंड्री क्रॉस हो रही है। बोलो, बाउंड्री क्रॉस हो रही है। गाना गा के सुनाओ ना, बाउंड्री क्रॉस हो रही है। भैंस भी ऐसा अच्छा गाना गा ले। बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तो क्या बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो कौन सा टैक्स लगेगा? इंटर स्टेट, आईजीएसटी। ये बताइएगा गाइस, बुझो तो जाने, दिल्ली की सप्लाई यूएस से जा रही है, नहीं जीएसटी के संदर्भ में आंसर देना है। बाउंड्री तो क्रॉस हो रही है, इट इज डीम्ड एज इंटर स्टेट। लो जी, इसको भी डीम्ड एज इंटर स्टेट, गवर्नमेंट लिखा हुआ है लॉ में, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर डीम्ड एज इंटर स्टेट। लेकिन यार सप्लाई तो इंडिया में नहीं हो रही है। नहीं, बाउंड्री तो आईजीएस, नहीं सुनो, जैसे शिवांग पुरुष तो है लेकिन मूर्ख है, वैसे आईजी इंटर स्टेट तो है लेकिन ये टैक्स फ्री है, क्योंकि इंडिया में सप्लाई कहां हो रही है? सप्लाई तो बाहर हो रही है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है।
डेस्टिनेशन शुड बी होल ऑफ इंडिया, इंडिया से तो बाहर माल जा रहा है, इस पे हम कैसे जीएसटी लगा देंगे, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट, नो डाउट अबाउट दैट, प्लस एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो एक्सपोर्ट्स को हमने जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्टर देश का नाम रोशन करते हैं, पहली बात ये। फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, दो बात ये, समझ रहे हो। तो इसको हमने इंटरस्टेट तो माना, लेकिन इस पे जीएसटी इसलिए लगा कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगा तो जीएसटी लगता है, इंडिया से बाहर माल जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगता। और एक रूल इंटरनेशनल ट्रेड का, रूल इंटरनेशनल ट्रेड का, कि जहां से जा रहा है वहां की गवर्नमेंट नहीं लगाती, जहां गुड्स तो इंडिया से गुड्स यूएस जा रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट लगाएगी टैक्सेस, यूएस से गुड्स इंडिया आ रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी, यूएस गवर्नमेंट लगाएगी। तो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है इंटरनेशनल ट्रेड भी, समझ रहे हो। अब उल्टा केस देखना जरा, यूएसए से गुड्स दिल्ली आ रहे हैं, यूएसए से सप्लाई दिल्ली हो रही है, ये भी इंटरस्टेट, यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटरस्टेट, बट दिस इज डीम्ड एज इंटरस्टेट, this is treated as import, but imports are chargeable to GST. Why? एक तो देश में हमारे आ रहे हैं ना, सप्लाई तो इंडिया में ही हो गई, बाहर देखो सप्लायर कहां से हो रही, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो जीएसटी है, सीधी सी बात है, ये कहना भी सही है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो जीएसटी है। अब कहां से सप्लाई हो रही है, इंडिया से हो रही है तो नॉर्मल हो गई, बाहर से हो रही है तो इंपोर्ट हो गया, इंडिया से बाहर सप्लाई हो रही है तो लगेगा ही नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन होल ऑफ इंडिया। क्लियर? देखो जरा इसको, इंपोर्ट्स चार्जेबल टू जीएसटी, तो चार्जेबल टू आईजीएसटी लिख दो, चार्जेबल टू जीएसटी भी चार्जेबल टू आईजीएसटी। ऐसे एक्सपोर्ट्स में भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट कहती है आईजीएसटी लगा दो, बाद में हम आपको रिफंड दे देंगे, वो डीप बातें अभी नहीं समझा रहा, मोटा मोटा एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट्स टैक्सेबल, एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट, इंपोर्ट्स टैक्सेबल। कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर एक्सपोर्ट पे भी आईजीएसटी हम लगवाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन उन बातों को अभी नहीं गा रहे। अब रिवाइज करो मेरे साथ, बहुत चीजें समझ ली, बहुत छोटे टाइम में, आधे एक घंटे में ही बहुत चीजें समझ ली। इतनी सारी लिमिटेशंस थी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जीएसटी, जीएसटी गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, सेंटर लगाएगी, स्टेट लगाएगी, और इंट्रा पे लगेगा, इंटर पे, इंट्रा स्टेट सप्लाई का जीएसटी और एसजी, इंट्रा यूनियन टेरिटरी का सीजी और लेकिन 5 मानी जाएंगी, 3 को हम इंट्रा स्टेट ही मानेंगे, और यूनियन टेरिटरी, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री, सबको इंटर स्टेट, उसके अंदर आईजीएसटी लगेगा। और सीजीएसटी कानून 1 है, एसजीएसटी कानून 31 है, यूटीजीएसटी 1 है, आईजीएसटी कानून 1 है, जीएसटी कंपोजिशन 1 है, टोटल 35 कानून। उसके बाद मैंने आपको समझाया, instead of seeing seller कहां का है, purchaser कहां का है, technical words are used. These two technical words are location of supplier and place of supply. If they are in the same state, same union territory, we call it intra-state, inter-union territory. If they are different state, different union territories, different countries, we call it interstate. Interstate में exports are exempt, imports are chargeable. Clear बात? चलो अब यहां तक ओके रिपोर्ट क्लियर, कॉपी कर लिया, चलो गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं, अच्छा अब प्रॉब्लम ये आएगी, खरीद पे क्या दोगे जीएसटी, बिक्री पे क्या दोगे जीएसटी, लेकिन क्या बिल पे जीएसटी लिखा होगा या जीएसटी के टैक्सेस का नाम लिखा होगा। तो खरीदा तुमने इंटरस्टेट, समझना, आईजीएसटी दिया, बेचा दिल्ली में, तो कौन सा टैक्स देना है, रिपीट कर रहा हूं, खरीदा तुमने इंटरस्टेट, बेचा दिल्ली में, दिल्ली के तुम हो, तो खरीद पे कौन सा टैक्स, आईजी, आईजी, बेचा दिल्ली में तो कौन सा टैक्स लगे, तो क्या क्रेडिट मिल जाएगा, क्वेश्चन मेरा ये। दोबारा रिपीट करता हूं, दिल्ली के खाली बॉली में मेरे दुकान है, यूपी से माल आता है मेरे पास, दालें वालों का काम है मेरा, वहां पर होलसेल का काम है, तो आईजीएसटी लग के आता है दालों पे, और मैं उनको बेच रहा हूं दिल्ली में ही, तो कस्टमर से मैं लेता हूं सीजी और एसजी,
तो क्या इंटर स्टेट के आईजी का क्रेडिट सीजीएसजी से मिल जाएगा? पहले मिलता था। तो अब ये क्रेडिट मिलेगा कैसे कि आईजी का क्रेडिट पहले सीजी से लूं या एसजी से लूं, या ऐसा भी हो सकता है खरीदा इंटर स्टेट, बेचा भी इंटर स्टेट। बिहार से माल आया, बनाया, यूपी बेच दिया, तो मेरी खरीद पे क्या आईजी, बिक्री पे क्या क्रेडिट, कैसे लेना है? तो ये पांचों टैक्सेस का आपस में समन्वय कैसे है ये देखना पड़ेगा। पहले तो हमें देखना पड़ता था वैट का सीएसटी से क्रेडिट है, नो। सर्विस टैक्स का वैट से क्रेडिट है, नो। अब पांचों का क्रेडिट तो है, लेकिन एक शिष्टाचार के तरीके से प्रोसेस तो बनाएंगे। ऐसा कोई कभी तुमने आईजी माइनस कर लिया, कभी तुमने सीजी माइनस कर लिया, नो डाउट पांचों का पांचों से बनती है, लेकिन शिष्टाचार की तरह से कोई प्रोसेस तो बनाना पड़ेगा, प्रेफरेंस तो देनी पड़ेगी। वही मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा रिपीट करो, जीएसटी में गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, इंट्रा पे लगेगा, इंटर पे लगेगा, सेंटर लगाए, स्टेट पे लगेगा, सब पे आपको जीएसटी देना है। अगर हमारे देश में इतनी वेराइटीज नहीं होती पांचों की, खाली जीएसटी नाम होता, तो फिर तो कोई हम आपको बात बताता ही नहीं प्रोसेस क्या है। लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स एक तो नहीं हो सकते? अमीबा तो है नहीं हम, सेल्फ रिप्रोडक्टरी ऑर्गेनिज्म। तो हम तो दो या तीन वेराइटीज तो होंगी हमारी, तो आपस में झगड़े तो होने ही है। तो इनमें झगड़े ना हो जाए, आईजी वाले के हम तो नहीं देंगे जी, सीजी वाले के हम तो देंगे नहीं, पांच तो है ना अलग अलग लोग। अगर एक ही जीएसटी हो जाता, वन नेशन वन टैक्स, तो मैं क्रेडिट लेने की कोई दिक्कत ही नहीं आती। कूपन तो अलग अलग, कूपन तो यूनिवर्सल हो गए, सीएमसी के, टीएमसी के, एबीसी के, लेकिन कूपन में थोड़ा सा नाम अलग अलग लिख दिया गया। हमने लिख दिया सीएमसी यूनिवर्सल, उन्होंने लिख दिया टीएमसी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो कह रहे हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी तो मेंटेन कर रहे हैं। मेल तो हो, ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन वहां देखें अगर ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट से देखें तो सब एक है, लेकिन है तो अलग अलग। तो लड़का लड़की एक होते हैं, हाँ वैसे एक होते हैं, लेकिन क्या टॉयलेट वॉशरूम्स भी एक बना दें? उसके लिए तो अलग अलग कपड़े भी एक पहना दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कुछ बुनियादी डिफरेंस तो रखने पड़ेंगे। अगर एक हो गए तो सबसे पहले तो ये रोहन पहुंच जाएगा, भाई कपड़े दिखाओ जी, मैं भी ये पहनूंगा आज के बाद। कुछ कुछ तरीके तो होंगे, बोलो हाँ या ना? आइए जी। तो बॉडी के अंदर यू नो चेंजेस भी अलग अलग हैं और फीचर्स भी अलग अलग हैं। तो कुछ भगवान ने डिफरेंट फीचर्स रखी हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कहा 5 टैक्सेस हैं, इनपुट पे भी 5 होंगे, आउटपुट पे भी 5 होंगे, आपस में इनका समन्वय मधुरता से रहे, वो मैं आपको करवा रहा हूं। हेडिंग डालिए, सेट ऑफ प्रोसेस under GST. This is the most important concept of GST. मतलब ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ही नहीं। सारे टॉपिक से हल्के होंगे इंपॉर्टेंस के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस ने ही जीएसटी की जो सोल है, इस प्रोसेस ने करी है ठीक। जो सारी कमियां थी इस प्रोसेस ने ठीक करी है। आपके पास आउटपुट टैक्स होगा, आउटपुट जीएसटी, उसके अंदर कितने टैक्सेस होंगे? 5। देखना, पहले देख लो कैसे बनेगा टेबल। देखो, पहले लिखने बैठ जाते हो बच्चों की तरह, 1 2 3 4 5। एक होगा आउटपुट पे आईजीएसटी। आउटपुट पे आईजीएसटी का मतलब तुमने इंटर स्टेट, इंटर यूनिट बिक्री करी है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसा करें यूटी जीएसटी को इसके साथ ही लिख दें, तो हम यूटी जीएसटी को इसके साथ ही लिख देते हैं। तो यहां पर ना एक पॉइंट, क्योंकि देखो स्टेट होगी तो एसजीएसटी होगा, टेरिटरी होगी, 36 ही हो गई ना, 28 + 1 31 + 5 36, 30 टोटल हो गई ना, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी 6, 31 + 5। तो 36 में आधा सेंटर का होता है, आधा स्टेट का होता है। अगर 36 के अंदर अंदर सप्लाई हुई है तो आईजी होगा, बोलो हाँ या ना? और एक होगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो मोटा मोटा 5 तुम्हारे आउटपुट पे टैक्सेस होंगे। रिपीट करो, आईजीएसटी कब आएगा? जब आपने इंटर स्टेट सप्लाई गुड की या तदविज की, किसी की भी करो। और सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन कब आएगा? सीजी और एसजी का कॉम्बिनेशन, सेम स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सीजी और यूटी का कॉम्बिनेशन, 5 यूनियन टेरिटरी में सप्लाई। और जीएसटी कंपनसेशन सेस वो एक लिमिटेड गुड्स पर, चुनिंदा गुड्स पे लगता है, चाहे उनका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो या इंटर हो, वो लगता है। पान मसाला, कार्स, इस टाइप के जो चीजें हैं उस पे लगता है।
अब आपके इनपुट टैक्सेस भी कितने होंगे गाइस? हाँ वही 5, मैंने 2 को इकट्ठा कर दिया ना, है तो 5 ही। तो देख लो जरा एक बार, एक होगा आपका आईजीएसटी, एक होगा आपका सीजीएसटी, एक होगा एसजीएसटी। इन दोनों को ना एक ही धरातल पे, एक ही पैरेलल मान रहा हूं मैं। और आपका पांचवा होगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। 5 आउटपुट पे टैक्सेस होंगे, 5 इनपुट टैक्सेस होंगे। उनका आपस में किस कूपन को, जैसे सीएमसी में 5 कूपन दिए गए हैं आपको, एक मिनी कूपन, एक मेजर कूपन, एक माइनर कूपन, एक माइक्रो कूपन, ऐसे ही दूसरे के वाले भी टीएमसी वाले भी 5 कूपन दे रहे हैं। तो भाई किसका कूपन किससे मिलेगा? अब बताइए, आईजीएसटी का अगर आपका कूपन है इनपुट में, तो आप सोच के बताइए किससे पहले सेट ऑफ करना अलाउ करेंगे? अगर खरीद पे आई है, बिक्री पर भी आई है, तो पहले हम आई का क्रेडिट आई से ही करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, 1। तो आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी सबसे पहले। तो आपने अगर खरीदा इंटरस्टेट, बेचा भी इंटरस्टेट है, तो आपस में उन दोनों टैक्सेस का मिलाइए पहले। अच्छा, अब मान लीजिए बेचा आईजीएसटी है, क्रेडिट ले लिया, फिर भी आपका आईजी का कूपन खरीद का ज्यादा है, तो फिर कहां से करें? फिर गवर्नमेंट कहती है सीजीएसटी से भी ले सकते हो और एसजीएसटी से भी ले सकते हो। 2 और 3 कर दिया। पहले क्या था, आज से 3 साल पहले 2 था एंड 3 था। पहले आईजी, फिर सीजी, फिर एसजी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया आईजी का कूपन लेना तो पहले आईजी से है, बचा हुआ कूपन, प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, डोंट वरी। बचा हुआ कूपन आप आइदर सीजी और एसजी, एनी मैनर, एनी प्रपोर्शन, किसी भी तरीके से सेट ऑफ कर सकते हो, छूट है खुली आपके पास। लेकिन जीएसटी कंपनसेशन सेस से आईजी का कूपन सेट ऑफ नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कहती है अच्छा पहले सीजी का कूपन लें, आईजी का कूपन लें। ये मतलब मेरे इनपुट पे ना 4-5 कूपन हैं, 4-5 डिस्काउंट वाउचर्स हैं, इसमें भी प्रेफरेंस बांध दी। सबसे पहले आपको आईजी का कूपन इस्तेमाल करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर आपको सीजी का कूपन सेकंड प्रेफरेंस, और आपके क्रेडिट में अगर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी है थर्ड प्रेफरेंस। ये लॉ बना दिया कि अगर आपकी खरीद है दूसरे स्टेट की, पहले उसका टैक्स खत्म करो, उस पर जो टैक्सेस दिए होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले कहां का लो? पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां का लो? आईजी का। और फिर बचा हुआ आईजीएसटी कहां से लो? सीजीएसटी। लेकिन अगर सीजी का भी क्रेडिट था, आईजी का भी क्रेडिट था, तो पहले आईजी का ही। अच्छा अब सुनो, सीजीएसटी का क्रेडिट कहां से लें? पहले स्वाभाविक है सीजीएसटी से लें। 4 मतलब पहले तो 1 2 3 सेट ऑफ मारे आईजी के, वो खत्म हो गया, अब सीजी पे उतरे। एक बोतल खत्म हो गई, दूसरी बोतल खोल ली। पहले ऊपर वाली बोतल खुलेगी, फिर प्यासे बैठे थे ऊपर, उनको पिलाया गया। ऐसे कर लो, खरीद पे 5 बोतल है, 5 प्यासे हैं। ऐसे तुम्हें जल्दी समझ आ जाता है ये बात, रोहन को तो जल्दी समझ आती है। तो पहले आईजी वाली बोतल पिलाई आईजी वालों प्यासों को, फिर बाकी दोनों को। बची भी अब कौन सी बोतल खोली? सीजीएसटी की। ये किसको पिलाएं? जो सीजी का भूखा है। अब बियर वाला तो बियर पिएगा ना, अब उसको कैंपा कोला क्यों पिला देंगे या कोक क्यों पिला देंगे? तो पहले मिलाओ सेम टू सेम, ये तो बड़ा लॉजिकल बात है। अब आईजीएस है यूनिवर्सल, बोलते कोई नहीं आन दे, अल्कोहल होनी चाहिए, आन दे, पिलाओ हमें, कोई नहीं, हमें अपना पी लेंगे, दूसरे का भी पी लेंगे, पिलाते रहो हमें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये शिवांग है, बोलते बियर हो, वोडका हो, रम हो, साला पिलाओ, बस अल्कोहल हो, साला डिओड्रेंट का भी अल्कोहल पिला दो मुझे। तो ये आईजीएस यूनिवर्सल है। तो फिर हम 4 के बाद 5, लेकिन यहां से सेट ऑफ नहीं, क्योंकि सीजी और एसजी तो बेयर टैक्सेस हैं, आपस में उनका क्रेडिट मिल जाएगा, तो बचेगा क्या? 50 तेरा था, 50 मेरा था, हम आपस में क्रेडिट ले लेंगे, तो फिर तो क्रेडिट 0 ही हो जाएगा। सीजी का एसजी से नहीं है, एसजी का सीजी से नहीं है। अब बताओ तीसरी बोतल खोलें, आप कौन सी बोतल खोलें? एसजी वाली बोतल और यूटी वाली। इसका क्रेडिट किससे मिलेगा? एसजी और यूटी से। बच्चा बा शिवांग यूनिवर्सल है, पिलाओ, अल्कोहल होनी चाहिए, डिओड्रेंट भी डाल दो मेरे मुंह में, अल्कोहल डाल, मुझे अल्कोहल चाहिए 7। लेकिन यहां से नहीं मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा।
अच्छा, और जो रह गया आपका जीएसटी सेस, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये ना इससे है ना इससे है, ये खाली अपने आप से है, ये कुछ अलग ही टाइप की एल्कोहल है, ये वही लोग पिएंगे जो उसको ये स्वाद होगा, कुछ होगा ये। हाँ जी, देसी ठर्रा, चुप रहो। अच्छा जरा देखो भैया, सबसे पहले कौन सा फुट क्रेडिट इस्तेमाल करना है? आईजी। चेक करना, अगर आईजी है ही नहीं तो फिर हम सीजी पे जम मार जाएंगे। तो आईजी का पहले क्रेडिट आईजी से लेना है, कहां से लेना है? सीजी मैनर एनी प्रोपोर्शन। आप चाहो तो आईजी को आईजी से इस्तेमाल करने का पूरा एसजी से कर लो, पूरा यूटी से कर लो, पूरा सीजी से कर लो, आईजी का कूपन। सेकंड और थर्ड है ना, तो आपकी मर्जी है, थर्ड को सेकंड कर दो, सेकंड को थर्ड कर दो। फिर उसके बाद कूपन, सॉरी, फिर आपके पास सीजी की बोतल खोलनी है, सीजी को पहले अपने से मिलाना है, ऑब्वियसली सीजी सीजी से जाएगा। बचा हुआ शिवांग यूनिवर्सल, इसको तो चाहिए पूरे दिन दिन रात। फिर तीसरा बोतल खुलेगी एचजी और यूटी की, वो दोनों में कोई भी खोल लो, वो एक ही बात है, तो आपस में पहले मिलाओ उन दोनों को। फिर बचा हुआ शिवांग, इसको तो चाहिए बचा हुआ कुछ भी दो। और जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो क्रेडिट वो किससे मिलेगा? जीएसटी कंपनसेशन सेस से मिलेगा। इनपुट एसजीएसटी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट यूटी, ना 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 ना, एसजी यूटी इनका तो आपस में क्रेडिट है ही नहीं, ना सीजी का एसजी से, ना एसजी का सीजी से, ना एसजी का यूटी से, ना यूटी का एसजी से, ये तीनों तो एक बेयर टैक्सेस हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम क्रेडिट कहां दे रहे हैं? इंटर का इंटर से, इंटर का सेम स्टेट से, सेम का इंटर से। लेकिन अगर सीजी एसजी है कोई क्रेडिट नहीं, एसजी यूटी है कोई क्रेडिट नहीं, यूटी सीजी है कोई क्रेडिट नहीं। ये लिख लो, लिख लो, देखो सीजीएसटी ना कोई, ना इधर कोई क्रेडिट एसजीएसटी के साथ, ना इसका क्रेडिट देखो यूटी जीएसटी के साथ, और सुनो ना इनका क्रेडिट इनके साथ। ये आपस में, एक सेकेंड, अगर मैं ढंग से चार्ट बनाऊं तो आपस में इनका कोई क्रेडिट नहीं है, ये बात याद रख लेना भाई, ये बात याद रख लेना। एक सेकेंड बच्चे, ये लो, और ऐसे ये भी कर दो, तो इनका आपस नहीं समझ आई बात? नहीं नहीं, सीजी का यूटी से कोई क्रेडिट नहीं है, सीजी का एसजी से क्रेडिट नहीं है। अच्छा वो एक के बीच में तो आई गई, ये लो इसे हटा देते। ये लो, ये समझो रिस्ट्रिक्शंस, ये लिख लो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेट ऑफ। सीजी का कोई एसजी से नहीं, एसजी का कोई यूटी से नहीं, यूटी का कोई सीजी से नहीं, आपस में क्रेडिट नहीं है। हाँ, सीजी का सीजी से है, एसजी का एसजी से है, यूटी का यूटी से है। हाँ बिल्कुल सही, खुद से या यूनिवर्सल से, बिल्कुल सही, या शिवांग या अपने आप। चलो जी, अब जितने भी क्वेश्चंस हमने वैट के किए थे जहां पर कैस्केडिंग उतरा था, अब ये कॉन्सेप्ट्स वहां लगाएंगे सारे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस ओपन करने पड़ेंगे लास्ट क्लास के वैट वाले, यहां पर हमने पास होंगे भी। वैट का पहला क्वेश्चन जो हमने किया था लिमिटेशंस में, या ऐसे करें नए क्वेश्चन छोड़ो उनको, हाँ वो उनको खोलेंगे ना फिर कंफ्यूजन होंगे। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो आज आपका जो प्रैक्टिकल काम मैं करवा रहा हूं इससे ज्यादा डीप में कैलकुलेशन जीएसटी में नहीं है। बस टुडे विल बी दी मोस्ट हाईएस्ट अल्टीमेट सुप्रीम कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। अब आगे के कुछ चैप्टर्स में क्या होगा? थ्योरी आएगी, आपने ये खरीदा क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने ये खरीदा क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरी साइड से खरीदा क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा। फॉर्मूला यही है, जैसे एचपी का फॉर्मूला कर लिया, वेरिएशंस होती है ना वो। तो आइए क्वेश्चंस करेंगे बस। क्वेश्चंस ऑन सेट ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने वाली बात है। आइए, और इन सब केसेस में जीएसटी का रेट अपन लोग 12% लेके चल रहे हैं
और दिल्ली का ही हमारा असेसी है, दिल्ली का असेसी है, और जीएसटी रेट 12% लेके चल रहे हैं। खुद करना, मैं दूंगा 5 मिनट करने के लिए। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली 10,000 प्लस 12% जीएसटी, मार्जिन 50%, sold goods in Delhi at 12% GST. Guys, compute GST liability. आपको कितना जीएसटी जमा करवाना, सब कुछ क्रेडिट लेने के बाद। और याद रखना जीएसटी की लायबिलिटी, ये मैं कहीं लिखवा देता हूं, 3 स्टेप्स में आ जाती है। आउटपुट जीएसटी प्लस इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेबल। आउटपुट जीएसटी नहीं दिया हुआ ना, इसलिए हमें साला परचेज प्लस मार्जिन करके सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट। इनपुट जीएसटी क्या होता है? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई। करो करो जी, टेक योर टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टुडे, बेसिक्स ही करने हैं, जस्ट डू इट। करो करो, I don't know, but I can note down your answers. तो शिवांग का 816 और 600 रुपये रोहन। वो बता देता अच्छा रहता, कौन सा जीएसटी देना है आउटपुट में, नाम खाली नाम भी तो बताओगे ना। सीजीएसजी, खाली आप जीएसटी कोई लगाओगे, सीजीएसजी भी तो लगेगा आपको। नेचर नेचर लगाने, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो खाली जीएसटी का क्रेडिट नहीं है, नाम तो आपको, आप कपड़ा लेने गए, कपड़ा देना जी 4 साल के बच्चे के लिए, वो बोले लड़का लड़की, नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं, क्या बात हुई? वो तो आपको तो नाम तो करने पड़ेंगे ना, बदलने तो पड़ेंगे इनके। यस, हाँ जी। तो प्राची का आंसर आया है 300 300, पीयूष का 300 300, तेजस का 300 300, 300 300। चलो जी, अब सबसे पहले देखो हमें सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे निकालना पड़ेगा। 3 स्टेप्स में हमेशा आंसर निकालना, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कैसे आती है? जितनी बिक्री करी है उस पे जीएसटी का रेट। बिक्री का रेट तो दिया हुआ है, बिक्री का अमाउंट तो दिया हुआ ही नहीं है इधर, तो हमें बिक्री का अमाउंट निकालने के लिए कॉस्ट से बिक्री तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बिक्री तक जाने के लिए ये हम चीज ले गए वर्किंग नोट में, ठीक है। स्टेप 2 3 मैं नीचे लिख दूंगा। स्टेप 2, कंप्यूटेशन ऑफ
इनपुट जीएसटी लायबिलिटी या आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी या कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखते चले जाओ, ये मेरा वर्किंग नोट 2 बन जाएगा। और फिर स्टेप 3, सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम आउटपुट टैक्स, वो जो मैंने अभी प्रोसेस सिखाया है आपको। तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बना रहा हूं, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, आउटपुट जीएसटी। मुझे सबसे पहले चाहिए परचेज का फिगर, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स मेरे हैं 10,000 रुपए, कई बच्चे ले रहे हैं 1200 ऐड करके 11,200। लेकिन गोल्डन रूल है, जिनका क्रेडिट मिल जाता है चीजों टैक्सेस का, तो वो कॉस्ट, यानी कि जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ परचेज बिकॉज इट विल बी क्रेडिटेड इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। तो मेरी परचेज ऑफ गुड 10,000 मानी जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लो जी, इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें ऐड करो, क्या ऐड करें, मार्जिन कितना परसेंट, 50%, कितना हो गया 5,000। गाइस मेरा सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी 15,000। नाउ विल आई अप्लाई जीएसटी? लोकल सेल है, इंटर स्टेट सेल है, लोकल मतलब सेम स्टेट, तो मैं जीएसटी लगाऊंगा, लेकिन नाम लिखना पड़ेगा, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। मैं यहां पर लगाऊंगा सीजीएसटी एट 6% और एसजीएसटी एट 6%, विच इज 900 एंड मेरा सेलिंग प्राइस विद जीएसटी जो मैं बिल इशू करूंगा कस्टमर को 16,800। ऊपर पूरा लिखना पड़ेगा यहां पर अमाउंट रुपीस। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकाल के दे रखी होती तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन निकाल के दे नहीं रखी थी, तो इसलिए मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ी। क्वेश्चन बोलता 15 का माल बेचा, तो लगा देता सीधा 900। अब ये 900 मेरे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गए, तो मैंने अब स्टेप 1 में इसको भरना है। तो मेरा सीजीएसटी 900 रुपए, एसजीएसटी 900 रुपए। तो स्टेप 1 2 3 गोल्डन, जो बच्चा स्टेप 1 2 3 फॉलो कर लेगा, जीएसटी का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी उसके हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता होगा मैं करना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता करना क्या है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? गोल पता ही नहीं है, बॉल लेके भागे जा रहे हैं, फुटबॉल लेके, गोल पता ही नहीं कहा है। चलिए अब इनपुट टैक्स क्रेडिट बताइए, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 इनपुट टैक्स क्रेडिट बताइए, इनपुट टैक्स क्रेडिट बताइए। आपकी खरीद 10,000 है ना, उस पे आपने 12% जीएसटी दिया है और सेम स्टेट से लिया है ना आपने, तो सीजीएसटी कितना दिया, 6% ऑफ 10,000, 600 रुपए। और गाइस एसजीएसटी कितना दिया, 6% ऑफ 10,000, 600 रुपए। तो खरीद पे आपने 600 रुपए का दिया। प्रेजेंटेशन देख लेना, ऐसे ही करनी एग्जाम में भी। 600 रुपए, यहां पर आपने लिख दिया अमाउंट डॉलर नहीं रुपी, ठीक है। अब आपने यहां पर लिखा, आपके पास इनपुट में भी सीजीएसटी है कितना, 600 रुपए, और एसजीएसटी है कितना, 600 रुपए। ठीक है जी, 600 हो गया। अब सेट ऑफ करना है, और सेट ऑफ के लिए वर्किंग नोट 3 दिखा दे। सेट ऑफ के लिए वो चार्ट बनाना है जो मैंने आपको सिखाया था। आपके आउटपुट पे कौन कौन से टैक्सेस हैं बिड़ू, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बिड़ू तुम्हारे इनपुट पे
इसमें शिवांग नहीं आया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इनपुट जीएसटी, एक मेरे पास सीजीएसटी है, एक मेरे पास एसजीएसटी है। आउटपुट का टैक्स बताओ कितना कितना, 900 900। इनपुट मेरे पास 600 600। 7 स्टेप्स में 1 2 3 4 5 6 7 जीएसटी का क्रेडिट खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल होगा इधर? नहीं। पॉइंट नंबर 1 था आईजी से, पॉइंट नंबर 2 था आईजी का सीजी और एसजी, पॉइंट नंबर 2 और 3, 1 2 3 क्रेडिट तो है ही नहीं इधर। चौथा क्रेडिट है सीजी का क्रेडिट सीजी से, चेक करो, चौथा क्रेडिट है सीजी का सीजी से, तो 600 रुपए मैंने यहां से सेट ऑफ मार लिए। पांचवा है सीजी का शिवांग से, वो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, पहले खत्म हो गया, शिवांग तक तो पहुंच ही नहीं दारू, पहले खत्म हो गई। एक्स्ट्रा होती तो आईजी, और आईजी है ही नहीं हमारा आउटपुट पे। फिर उसके बाद छठा प्रोसेस, 6th पॉइंट, एसजी का एसजी से, एसजी का एसजी से, उसका क्रेडिट सारे खत्म हो गए हमारे, तो हमारा जीएसटी पेबल आ गया इधर 300, इधर 300। तो आंसर हमारा हो गया सीजीएसटी पेबल, वो हमारा थर्ड स्टेप ये रहा, यहां पर लिख देंगे सीजीएसटी पेबल 300, एसजीएसटी पेबल बोलो 300। और जो ये 3 स्टेप्स ऐसे फॉलो करेगा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो आउटपुट टैक्स कहां से आया? बिक्री से। इनपुट टैक्स कहां से आया? खरीद से। सेट ऑफ मार दो, पेबल आ जाएगा, पेबल कर दिया, अब ये आपको जमा करवाना है। बोलो जी क्लियर बात? तो वेरी गुड। 16,800 सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस 16,800, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जी क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। क्वेश्चन नंबर 2 में एज्यूम करो गुड्स परचेज फ्रॉम बिहार, गुड्स परचेज फ्रॉम बिहार, सेम चीज है, बेचे दिल्ली में ही है, बिहार से परचेज किए दिल्ली वाले बाबू ने। करो जी, गुड्स परचेज फ्रॉम बिहार, प्लीज डू इट। सब कुछ सेम है, बस दिल्ली से परचेज नहीं किए, बिहार से परचेज करें। हाँ जी बच्चों आओ फटाफट, गुड्स परचेज फ्रॉम बिहार। अब मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं वो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन स्टेप 1 2 3, वर्किंग नोट 1 2 3, मैं अब सीधा ही आपको यहां पर एक ही चार्ट में ही सॉल्यूशन दे रहा हूं। मेरे आउटपुट पे मुझे पता है 2 टैक्सेस हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मेरे पास आउटपुट पे 2 टैक्स है क्योंकि माल दिल्ली में बेच रहा हूं, तो मेरे आउटपुट होंगे सीजीएसजी। और मैंने माल खरीदा बिहार से है, तो मेरा इनपुट जीएसटी होगा आईजीएसटी। मेरे पास इनपुट में आईजी होगा, आउटपुट में सीजीएसजी होगा। बोलो क्लियर बात? बोलो नहीं तो दोबारा से पूरी प्रेजेंटेशन करवाऊं। देव हाँ जी, अब मेरा सेलिंग प्राइस तो वही बनेगा 15,000 रुपए, 900 900 मेरा यही होगा क्योंकि माल तो दिल्ली में बेच रहा हूं मैं, तो 900 मेरा सीजीएसटी है, 900 मेरा एसजीएसटी। इनपुट टैक्स जो पहले 600, अब 1200 मेरा आईजीएसटी होगा। यहां तक देखो, पहले मेरा इनपुट टैक्स होगा आईजी, 10,000 का माल लिया है बिहार से, 10,000 का 12% 1200, बोलो हाँ या ना। और आउटपुट पे प्राइस वही 15,000, 15,000 का 12% 1800,
और माल दिल्ली में बेचा तो आधा सीजी आधा एसजी। गवर्नमेंट कहती है पहले बोतल खोलो आईजी की बोतल आ गई, और ये बोतल आईजी की जो खोलेंगे आईजी से लगानी है, तो आईजी तो मेरे पास है ही नहीं, पॉइंट नंबर 1 तो लगेगा नहीं। पॉइंट नंबर 2 कहता है आईजी का क्रेडिट सीजी और 3, तो गलती क्या हो जाएगी, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं 900 करके 300 यहां माइनस करके छोड़ के आ जाते हैं। उसको ये लगेगा एग्जामिनर को कि तुम कह रहे हो पॉइंट नंबर 1 देन पॉइंट नंबर 2 देन पॉइंट नंबर 3, लेकिन पॉइंट नंबर 2 और 3 है, 2 एंड देन 3 नहीं है। होता था लॉ में, यही था कॉन्सेप्ट कि पहले आईजी का गुणन आईजी से, बचा हुआ सीजी से, फिर बचा हुआ एसजी से। तुमने यही किया, बहुत बच्चों ने ऐसा किया और नीचे नोट भी नहीं लिखा, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि भाई जो तुमने पुराना सिस्टम पढ़ रखा है, पुराने में था पहले बोतल आईजी की आईजी से जो आईजी के प्यासे हैं, फिर सीजी से, फिर एसजी से, लेकिन एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन 900 300 भी लिखा हो तो गलत तो नहीं है, नोट देखना पड़ेगा। तो मैं प्रेफरेबली आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वाली ऑप्शन करके आओ, मैं प्रेफरेबली आपको बोलूंगा इक्वल इक्वल वाली ऑप्शन करके आओ। उसमें एग्जामिनर को ये पता चलेगा मुझे पता है, क्योंकि 900 कराए जल्दबाजी में उसने नोट नहीं पढ़ा, आपका बीवी से झगड़ के बैठा था, या किसी का पैसा किसी ने उधार लिया तो उसने इसके दिए नहीं, तो अपनी बड़ा सारी आप पे निकाल देगा। तो यहां पर मैं करूंगा 600 600 और नीचे नोट लिख दूंगा, मैं 600 600 लूंगा और जीएसटी पेबल आ जाएगा मेरा 300 और 300, और नीचे नोट दियाऊंगा मैं यहां पर स्टार लगा के कि भाई इट कैन बी सेट ऑफ इन एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन वी हैव सेट ऑफ इक्वली। नोट लिख लो, इट कैन बी आईजीएसटी इट कैन बी सेट ऑफ। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, और मैं उसको और सिंपल कर करके करा रहा हूं, तो मतलब इजी चीज नहीं हो सकती। आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ either from CGST or SGST. It can be set off either from CGST or SGST in any manner, any proportion. In any manner, any proportion. किसी भी तरीके से, किसी भी सिस्टम से कर लो। In the question या in the solution we have set off equally. We have set off equally. बिल्कुल सही तेजस, ये 600 रुपए आएगा किसी भी कॉम्बिनेशन, 600 पीयूष प्राची, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नोट पक्का देना है, क्लियर बात।